Hello students, today we are going to discuss about rural market segmentation. Welcome to e-learning program of Director of Higher Education Haryana. I am Dr. Kritika, Assistant Professor of Commerce, Dr. B.R. Ambedkar Government PG College, Kaithal. Today in this presentation we will cover the following contents. We will cover meaning and definition of rural market segmentation, objectives, basis for rural market segmentation, importance of rural market segmentation, its approaches and strategies. Now let's start. Now firstly come to the meaning and definition of rural market segmentation. Rural market segmentation is a process of breaking a heterogeneous market into homogeneous submarkets. That means when we are dividing the complete market into a homogeneous submarkets, this is called market segmentation. We are dividing the market on the basis of their identical characteristics. According to Philip Kotler, market segmentation is subdivision of market into homogeneous subsets of consumers, whereby any subsets may conceivably be selected as a market target to be reached with a distinct marketing mix. For each and every segment, we use distinct marketing mix, like we have product, price, place and promotion, and for each and every segment according to their need and aspirations we are offering the different products to them, having different prices, different promotional activities and different distribution channel. Next is ऑब्जेक्टिव्स कि वाई वी गो फॉर द सेगमेंटेशन, क्योंकि जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो वी मेक ग्रुप्स ऑफ रूरल कंज्यूमर्स और ऑन द बेसिस ऑफ दोज ग्रुप्स दोज वी आर केटरिंग देयर नीड्स, और इनका जब ग्रुपिंग करते हैं वी डन द ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स. वी आइडेंटिफाई द नीड्स, टेस्ट, प्रायोरिटीज़, बाइंग मोटिव्स ऑफ द कंज्यूमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेटास, और फिर हम उनकी नीड्स को कोशिश करते हैं पूरा करने की. फिर हम क्यों सेगमेंटेशन करते हैं? बिकॉज वी वांट टू डिटरमाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड देयर टारगेट्स एंड गोल्स. फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट्स वी हैव टू अडॉप्ट द डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, और इसके लिए हम रूरल मार्केटिंग करते हैं. उसके बाद है टू आइडेंटिफाई द एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पे कस्टमर क्रिएट किए जा सकते हैं, कहाँ पे मार्केट को एक्सपैंड किया जा सकता है, इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव टू गो फॉर द मार्केट सेगमेंटेशन एंड टू मेक द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म्स कंज्यूमर ओरिएंटेड. क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके हिसाब से हम सारी एक्टिविटीज़ करें, इसलिए हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं. फिर है बेसिस ऑफ रूरल मार्केट सेगमेंटेशन, यानी किन बेसिस पर मार्केट को बांटा जाता है. जैसे उसमें हमारे पास 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, लाइक जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन. फर्स्ट है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. जब हम मार्केट को किसी पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, उसकी जियोग्राफी के हिसाब से, भौगोलिक करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांटते हैं तो उसे हम कहते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. इसमें हम बहुत सारे आगे सब सेगमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि रीजन के बेसिस पर हम किसी एरिया को नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में डिवाइड कर सकते हैं. डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर रीजन में कितने लोग रहते हैं, तो इसमें हाईली पॉपुलेटेड, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एंड लेस पॉपुलेटेड एरिया के हिसाब से सेगमेंटेशन करते हैं. फिर क्लाइमेट के हिसाब से हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड और रेनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हम बांट देते हैं, और उसके हिसाब से ही जो प्रोडक्ट की ऑफरिंग की जाती हैं. फिर है अर्बनाइजेशन, कि हमारा जो एरिया है वो अर्बन है, सेमी अर्बन है, रूरल या स्लम्स है, उसके हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं सेगमेंटेशन में. फिर है सिटी साइज़. सिटी साइज़ नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन के कितने नंबर लोग वहाँ रहते हैं उसके बेसिस पर डिपेंड करता है. इसमें हम सिटीज़ को डिवाइड करते हैं मेट्रोपॉलिटन्स जो बहुत बिग सिटीज़ हैं, फिर उसके बाद थोड़ी उससे छोटी उसको हम बिग सिटीज़ की कैटेगरी में लेके आते हैं. फिर हमारे पास है स्मॉल सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस. तो इसके हिसाब से हम उन्हें डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स को अडॉप्ट करते हैं. फिर एरिया में इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल और लोकल जो भी हमारा मार्केट सेगमेंटेशन का बेसिस होता है, और दिस कम्स अंडर द जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन. द नेक्स्ट इज़ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम बहुत सारे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे कंज्यूमर्स की होती है उसके बेसिस पर, लाइक उनके जेंडर जिसमें मेल और फीमेल है, उनके एज और लाइफ साइकिल जिसमें चिल्ड्रन, टीनेजर्स, यंग और एल्डरलीज, तो ये सारे हम इनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट ऑफरिंग्स करते हैं. उनके इनकम लेवल के हिसाब से हाई इनकम ग्रुप है, मिडल या लोअर इनकम ग्रुप है. फिर एजुकेशन के हिसाब से लिटरेट या इलिटरेट एजुकेशन का हम लिख लेते हैं, और उसके हिसाब से उनको प्रमोशनल जो भी हमारे टैक्टिक्स होते हैं, जो हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके हिसाब से की जाती हैं. फिर है ऑक्यूपेशन.
ऑक्यूपेशन में हम देखते हैं कि वो प्रोडक्ट जो हमारे यूज़ करने वाले हैं वो फार्मर्स हैं या वेज अर्नर्स हैं या सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या इसके अलावा कोई और ऑक्यूपेशन में है, तो उसके ऊपर भी हमारी प्रोडक्ट ऑफरिंग या हमारे मार्केटिंग मिक्स जो है डिपेंड करते हैं। फिर बात आता है उसके बाद रिलीजन एंड कास्ट। रिलीजन एंड कास्ट में हम ये देखते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बिहेवियर है एक पर्सन का, जो सर्टन कम्युनिटीज़ का बिहेवियर होता है, उसको इस सबको इसके अंदर लेकर आते हैं और इससे भी हमारा जो प्रोडक्ट है और ये जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है वो अफेक्टेड होता है। रिलीजन में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या कास्ट में अपर कास्ट, लोअर कास्ट कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफरिंग, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर है फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम एक पर्सन की जो साइकोलॉजी है या साइकोग्राफिक जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि उसमें पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल, सोशल क्लास, कल्चर, ये सारी चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं, तो हम इनको ले लेते हैं और इसके बेसिस पर अलग अलग तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। उनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग अलग होती है, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ अलग होती हैं, उनका मार्केटिंग मिक्स डिस्टिंक्ट होता है बेसिकली। तो उसमें हमारे पास पर्सनालिटी में वी हैव मैनी काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ लाइक एम्बिशियस पर्सनालिटीज़, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटीज़, एग्रेसिव, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। तो ये सारे वो लोग होते हैं जो जो अलग अलग पर्सनालिटी वाले होते हैं, जिनके हिसाब से हमें उन्हें अलग अलग तरीके से मार्केटिंग मिक्स को ऑफ़र करना पड़ता है। उसके बाद है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में हम लेते हैं ट्रेंड सेटर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, ट्रेडिशनलिस्ट हैं, लिबरल लाइफस्टाइल वाले हैं या कॉन्जर्वेटिव्स हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफस्टाइल का पार्ट होती हैं और ये साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है और ये हमारे मार्केटिंग को अफेक्ट करता है, रूरल मार्केटिंग को पर्टिकुलरली। फिर है हमारे पास सोशल क्लास। सोशल क्लास में हम अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास को शामिल करते हैं और सोशल क्लास जो एक्चुअली में कम्बिनेशन होती है एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम का, ये हमने पहले भी हमने स्टडी किया इसको। तो हम इसमें देखते हैं कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी डिमांड्स अलग तरीके की होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूरल कंज्यूमर रिलेटेड टू अपर क्लास, दे आर आस्किंग फॉर एक्सपेंसिव एंड सुपीरियर प्रोडक्ट्स, एंड मिडिल क्लास कंज्यूमर्स दे आर आस्किंग फॉर कंफर्टेबल प्रोडक्ट्स, एंड लोअर क्लास कंज्यूमर्स दे आर आस्किंग फॉर नेसेसिटीज़ प्रोडक्ट। तो ये तरीके की इस तरीके का हमारा होता है। फिर उसके बाद है कल्चर। कल्चर कैन बी ऑफ एनी टाइप लाइक जापानीज़ कल्चर, इंडियन, साउथ इंडियन, हिंदू। तो ये हर एक कल्चर की अपनी डिमांड्स होती हैं, तो उनकी डिमांड को केटर करना जो है वो उसके हिसाब से हम सेगमेंटेशन करते हैं और उनकी डिमांड को केटर करते हैं। वैसा प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम यूज़ करते हैं। फिर है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हम देखते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर हैं उनका बिहेवियर कैसा है और जब वो हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो कैसा बिहेवियर करते हैं, उनकी क्या यूसेज रेट होती है, वो किस लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनका लॉयल्टी स्टेटस क्या है। तो इसके बेसिस पर भी हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो यूसेज रेट है, लाइट यूज़र्स होते हैं जो थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं तो इनके लिए प्रोडक्ट की छोटी पैकिंग आती है। मीडियम यूज़र्स के लिए मीडियम पैकिंग, और हैवी यूज़र्स जो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बहुत बल्क में यूज़ करते हैं तो उनके लिए बड़ी पैकिंग आती है और उसमें ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी आते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को अपनी यूसेज रेट के हिसाब से उनकी साइज़ को, उनकी पैकिंग को चेंज कर सकते हैं और ये हमारा जो प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन है या जिसको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं वो हम उसके हिसाब से बना सकते हैं। फिर है बेनिफिट सोर्स कि एक हमारा जो कंज्यूमर है किस बेनिफिट को लेने के लिए प्रोडक्ट को या सर्विसेज को लेता है। जैसे वो क्वालिटी के लिए लेता है या ड्यूरेबिलिटी के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदता है, प्रेस्टीज के लिए या एफिशिएंसी या एनीथिंग यूटिलिटी, कोई भी यूटिलिटी के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसको उसके हिसाब से उनको हम प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। तो जैसे कुछ हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इफ़ यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में कुछ ऐसे हैं जो टूथ डीके के लिए यूज़ होते हैं, कुछ ब्राइट टीथ के लिए, कुछ वाइटनेस के लिए, कुछ फ्रेशनेस के लिए, कुछ और किसी पर्पज़ के लिए जैसे सेंसिटिविटी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स इस तरीके के होते हैं, तो हम उनको उसी तरीके से प्रोडक्ट्स इशू कर सकते हैं। फिर उसके बाद है लॉयल्टी स्टेटस। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो हमारी कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए स्ट्रांगली लॉयल हैं या वीक हैं, कभी स्विच कर देते हैं या बिल्कुल नॉन लॉयल हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को लेकर इतने सीरियस नहीं है, उनके लिए वो एक सिंपल प्रोडक्ट है और वो कभी भी किसी भी ब्रांड को यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके का है, तो हम उसके हिसाब से भी उनको जो हमारे वीक लॉयल है या फिर नॉन लॉयल है उनको हम लॉयल बनाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सकते हैं। फिर है यूज़र स्टेटस। यूज़र स्टेटस में कि वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो एक्स यूज़र्स हैं, वो हमारा प्रोडक्ट पहले यूज़ करते थे, या फर्स्ट टाइम यूज़र है जिन्होंने पहली बार हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया है, रेगुलर यूज़र्स हैं या पोटेंशियल यूज़र्स हैं।
तो उनके हिसाब से हमारी जो उनके साथ कॉन्टैक्ट करने की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, प्रमोशन स्ट्रैटेजी या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। फिर है ओकेजन्स की फॉर व्हाट ओकेजन वी आर बाइंग द प्रोडक्ट्स। लाइक इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है उसमें हम ये देखते हैं कि फेस्टिवल्स के लिए हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या मेलास के लिए या वीकली हार्ट के लिए या मैरिज टाइम के लिए, तो व्हाट आर द पर्पज़ एंड ओकेजन फॉर विच वी आर बाइंग द प्रोडक्ट्स। तो ये भी एक सेगमेंट हो सकता है जिसके लिए हम प्रोडक्ट को या हमारी मार्केटिंग मिक्स को डिफरेंट चेंज करते हैं। फिर है प्लेस ऑफ परचेज, कि हम कहाँ से माल खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे विलेज की शॉप से खरीदते हैं या हाट बाज़ार से खरीदते हैं या नियर बाय सिटीज़ से या मेला से खरीदते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम उनको सेगमेंट करके प्रोडक्ट को और हमारे मार्केट को और फिर हम उसको मार्केटिंग मिक्स ऑफर करते हैं। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। फिर है एडवांटेजेस कि वाई वी गो फॉर द रूरल मार्केट सेगमेंटेशन। हम की मार्केट को सेगमेंटेशन करते क्यों हैं? बिकॉज वी गोट डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो हमारे को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं जिसकी वजह से हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। लाइक नॉलेज ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, हमें जब सेगमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे लिए मार्केट और एक्सपैंड हो सकती है, तो हम वहाँ पर जाके अपने प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं। फिर कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी हो जाती है। हम देखते हैं कि हम कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, उनकी होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए मार्केट को सेगमेंट करते हैं और फिर हर कस्टमर के हिसाब से या हर सेगमेंट के हिसाब से हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इससे हमारे कस्टमर ओरिएंटेड हम हो जाते हैं। तो कस्टमर ओरिएंटेड होने से कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फिर है रिडक्शन इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, हमारी जो एक्सपेंडिचर जो वेस्टफुल होता है, जो हमारा बिना किसी आउटपुट के हमारा हो जाता है, तो वो हमारे रिडक्शन होता है उसमें। लाइक अगर हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करें कि जब हमें पता है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा तो हम उन्हें उस तरीके का प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इलिटरेट पर्सन को, जिसको पढ़ना नहीं आता, उसको हम कुछ इस तरीके की या रिटन न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन में उसको हम अपना प्रोडक्ट बताएंगे तो वो उसको पढ़ना नहीं आता, तो उसके लिए वो सारी एक्टिविटीज़ वेस्ट हैं। उनको हम किसी और तरीके से ओरल कम्युनिकेट करके बताएंगे तो वो चीज़ें उनको ज़्यादा इफेक्टिव लगेंगी। तो हमारे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाते हैं जब हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से ही उनको ऑफरिंग करते हैं। इससे हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। फिर इससे हमारे कंपटीशन को भी हम असेस करते हैं कि किस सेगमेंट में कितना कंपटीशन है, कहाँ पे कितने प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं। इससे हमारी प्रोडक्ट्स की भी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, डिफरेंट टू डिफरेंट स्ट्रेटाज या डिफरेंट टू डिफरेंट सेगमेंट हम प्रोडक्ट को उनके हिसाब से एडजस्ट करके उनको ऑफर कर सकते हैं। सेल हमारी बढ़ती है, हमारी एडवर्टीजमेंट अपील जो है वो इफेक्टिव होती है क्योंकि हम एक सेगमेंट के हिसाब से उनको एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फिर हमारी कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलता है। फिर उसके बाद कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है।